ठीक है। एयरलाइंस यानी एयर इंडिया की आप देखेंगे कि क्या चलता था, विमान भी चल रहे हैं और स्पाइस जेट के विमान भी चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, मतलब सरकार भी काम कर रही है और बाजार भी काम कर रहे हैं। ठीक है, सरकार भी चावल गेहूं जो है वो अंत्योदय योजना या अन्य योजनाओं के माध्यम से सरकार भी चावल गेहूं दे रही है, बाजार में भी चावल गेहूं बिक रहे हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जहां पे गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करना शुरू करेंगे, मतलब जहां पे गवर्नमेंट भी आएगी और प्राइवेट सेक्टर भी आएगा, और ये दोनों सेक्टर जब काम मिलकर करना शुरू करेंगे तो इस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, मिक्स इकोनॉमी, कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत ने जब एडॉप्ट करने की बात आई, भारत ने जब स्वीकार करने की बात आई, तो भारत ने मिक्स इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को स्वीकार किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था के विचारों को स्वीकार किया, जहां पे कहा कि प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा, मार्केट भी काम करेगा और सरकार भी काम करेगी, गवर्नमेंट भी काम करेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिक्स इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहां पे ये दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अब एक बात तो कौन सी इकोनॉमी है जिसका ऑब्जेक्टिव यानी जिसका उद्देश्य जो है वो प्रॉफिट अर्न करना यानी लाभ कमाना नहीं है? ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है? सोशलिस्ट, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसका ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना नहीं है। किसका ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना होता है? कैपिटलिस्ट का। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, उसका उद्देश्य क्या होगा? लाभ कमाना। लेकिन अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? लाभ कमाना नहीं। ठीक है, उसको होगा कि समानता यानी इक्विटी का विकास करना, समानता का विकास करना। भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या चाहेगी कि समानता ज्यादा से ज्यादा विकसित हो, यानी समानता का विकास करना ही सोशलिस्ट इकोनॉमी का उद्देश्य होगा। इतनी बात क्लियर है? ठीक है।